हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर स्टोरी। बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू से समथिंग दैट कि मतलब जो भी मतलब हम लोग बेसिकली इंसान है। बट बिफोर दैट वील स्टार्ट द थिंग, आई जस्ट वांट टू से समथिंग दैट वी ऑल आर ह्यूमंस। तो इंसान होने का मतलब क्या है? सो व्हाट डज इट मीन टू बीइंग अ ह्यूमन? इंसान होने का यही मतलब है कि हमें दूसरे इंसानों या फिर कोई भी हो, इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए हमेशा अच्छी दुआ करनी चाहिए, प्रे करनी चाहिए कि अगर वो अस्वस्थ हैं वो स्वस्थ हो जाए। सभी के दिल में सौहार्द, प्रेम की भावना जागृत हो, जिससे हमारे संसार में, हमारी दुनिया में सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हों, कुछ भी बुरा ना हो। सो because we are human, so we all have to pray good for every human, that every human will live in peace and with respect. Okay, not for any human, just for everyone, whether it is animal, whether it is bird, doesn't matter. Just pray that they will get healthy and they will get happy and they live happy in their life. बस हमें प्रे करना चाहिए कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए, जल्दी से अच्छे हो जाए और हमेशा खुश रहें अपने लाइफ में, चाहे कोई भी हो। वट एवर इज देयर, नथिंग मैटर्स। बस सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। जस्ट एवरी वन लव हैप्पी एंड लव हेल्थी। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना? सो नाउ लेट जस्ट स्टार्ट नाउ। तो हम लोग कहाँ पर थे? सो वेयर वर वी? हम लोग थे कि मुझे लला क्यों बुलाया जाता था ना, देयर वी वर। सो वी वर देयर दैट वाई एवरी वन यूज टू कॉल मी लला। सो मैंने रीज़न बता दिया था। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड द रीज़न। हम आगे बढ़ते हैं, नाउ जस्ट मूव अहेड। तो ऐसी बात थी। फिर उसके बाद क्या हुआ करता था, मतलब मेरे जो कपड़े हुआ करते थे मोस्टली लड़कों वाले हुआ करते थे, और बाल तो भैया बहुत छोटे रहा करते थे। मतलब ये हमारे यहाँ पे ये ट्रेडिशन था उस टाइम का कि मतलब मेरे बाल अभी तो इतने बड़े हैं ना, बड़े आपको दिख रहे हैं। मतलब उस टाइम पे अगर इतने भी बड़े हो जाते थे, इतने, तो भाई कटवा देते थे, मतलब बॉय कटिंग हो जाती थी। सो व्हाट यूज टू हैपन एट दैट टाइम, व्हेन आई यूज टू वेयर बॉयज क्लॉथ्स एंड माई हेयर कटिंग वॉज लाइक ऑलमोस्ट बॉय। तो वो मुझे हमेशा मतलब पहले के टाइम पे मुझे हमेशा लड़कों की तरह ट्रीट किया जाता था। तो अर्लियर आई यूज टू ट्रीट लाइक अ बॉय। मतलब आई विल शो यू माई पिक ऑफ चाइल्डहुड। लेट मी शो यू, मैं दिखाती हूँ अपनी अपनी चाइल्डहुड के पिक। एक्चुअली ये यहीं पे रखी रहती है ना, क्योंकि सो आई वॉज लाइक दिस। could you see that? Here, the red t-shirt and white pant, and it is very loose. And I think there's something I don't know what is it, but could you differentiate between me and that boy? So how I do look like in the childhood, but now I think मैं लड़की की तरह दिखती हूँ थोड़ी, but now I think that I look like a girl. तो पहले के टाइम पे यही था कि मतलब मुझे लड़कों की तरह ट्रीट किया जाता था। यूजली दे यूज टू ट्रीट मी लाइक अ बॉय। तो मतलब मुझे कहीं भी ऐसे ही मतलब इतना सब लोग ना, मतलब मेरे घर पे चाचा वगैरह हुआ करते थे, दो तीन। एक तो दो मेरे खास मतलब जो सिबलिंग होते हैं पापा के, वो थे, और दो और थे मतलब परिवार में। तो आई हैड फोर uncle in the no, they have till now, but in the childhood they used to live together. So वो ना मुझे बहुत प्यार करते थे लिटरली। एंड एक मेरे जो चाचा है, वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा करते हैं, अभी तक करते हैं। तो मतलब वो उनका तो रोज़ कॉल आने ही है। सो
So I had 4 uncles, and they used to love me a lot. And one of them still, he used to love, he loves me very much, and till now he used to call me every day. It doesn't matter. कभी कभी तो मैं भूल जाती हूँ, मतलब कभी कभी मैं इनको कॉल करना भूल जाती हूँ, एक हफ्ता हो जाता है तो मतलब वो रिमाइंड करवाते हैं कि हाँ अब तो तू भूल गई होगी, तेरे कोई चाचा भी है. सो ही यूज टू से दैट या नाउ यू जस्ट फॉरगेट मी दैट यू हैव वन अंकल एज वेल. तो ये होता था. बट वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बट ही यूज टू लव मी वेरी मच. मतलब उन्होंने, वही उनका ही काम था कि मतलब मुझे नहलाने धुलाने का, कपड़े पहनाने का, काजल लगाने का, तो ये सारे काम मोस्टली उनके ही थे बचपन में. सो ही यूज टू ड्रेस्ड अप मी, एंड ही यूज टू actually I don't know what we used to call kajal in English, but I know the meaning of sindoor, that is vermilion. So he used to put the kajal on my eyes every day. He used to uh, like wash me my clothes, my, like he used to do everything for me. इवन जब भी मतलब जब भी ऐसा होता था कि मेरे को वॉशरूम भी जाना होता था ना, मतलब मैं छोटी थी उस टाइम पे 3-4 साल की, तो मतलब तो वो मेरे मतलब मैं उन्हीं के साथ जाती थी. पापा, मम्मी पापा ऐसे बताते हैं कि मतलब उनके बिना तू कहीं जाती नहीं थी. सो दे वेन एवर आई यूज टू गो टू द वॉशरूम, आई यूज टू कॉल हिम एवरी टाइम. And even no father, even without even don't, I didn't used to call father, I didn't used to call mother, I used to call my uncle, please come with me, I have to go washroom, I have to go washroom. So the so कुछ ऐसी चीज़ थी, मतलब मैं कुछ ऐसी थी मतलब पहले के टाइम पे. So I was like that in the earlier days. तो ये चीज़ें थी. टाइम धीरे धीरे बदला. फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद मेरा एक छोटा भाई आया. सो टाइम जस्ट पास ऑन एंड आई गॉट अ ब्रदर. ही वॉज, वो बस मुझसे 1-1.5 साल ही छोटा है, 1.5-2 साल ही होगा. सो ही इज़ जस्ट 1 or 2 year यंगर देन मी. एंड उसका नाम विकास है वैसे तो, जो बिल्कुल अपोजिट है. मतलब विकास का मतलब डेवलपमेंट होता है, एंड ही इज़ जस्ट अपोजिट दैट. So I had a brother, his name is Vikas. So his name is Vikas. So this is contradictory that development is just opposite to him. तो ये चीज़ें थी. तो हम लोग मतलब पहले बहुत लड़ा करते थे जब मतलब जब हम छोटे छोटे थे, तो हम छोटे ही थे तो बहुत लड़ा करते थे हम लोग. तो वो क्या किया करता था, मेरे बाल पकड़ के ऐसे हिला दिया करता था. मतलब बाल थे, बॉय कटिंग थी, तो वैसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं थे. जैसे इसमें आप देख सकते हो ना, इसमें ये वाले बाल, तो ये वाले बाल हुआ करते थे मेरे. So what he used to do, he just used to shake, he just used to hold my hands and just shake my head like this. तो ऐसा हुआ करता था. So it used to happen. और मैं सिर्फ मतलब रो लिया करती थी, एंड जस्ट दैट्स इट. एंड आई यूज टू जस्ट क्राई एंड दैट्स इट. क्योंकि पता नहीं, मतलब होता है ना बहनों में कि भाई प्यार होता है अपने भाई के लिए, और मतलब फिर लड़ती भी नहीं है, लड़कियों को शांति प्रिय होती है ना. सो वट यूज टू हैपन, आई जस्ट यूजली डिडंट फाइट एट दैट टाइम, बट या आई डिड यूज टू क्राई वेरी मच. बट या गर्ल्स आर लाइक दैट, दे यूज टू लव पीस, ट्रैंक्विलिटी वेरी मच. तो ऐसे ही और टाइम बीता, और आगे चीज़ें बढ़ती गई. उनको भी शेयर करेंगे हम लोग की लड़ाई कैसे हुआ करती थी, और मतलब फिर क्या क्या हुआ करता था. आई विल शेयर ऑल दीज थिंग्स. सो एज टाइम पास्ड ऑन, एंड आई विल शेयर सम ऑफ द थिंग्स दैट हाउ वी यूज टू फाइट, एंड what used to happen, like how our father used to scold us whenever we are fighting. So I will share these things ahead. So stay tuned and keep speaking, and we'll meet in the next video. Till then, keep speaking, take care of yourselves, because you are the only one who has to take care of yourselves and take care of your family. So just take care of yourselves, eat food at the time, pay proper attention to your diet, pay proper attentions to your body, always keep smiles, be happy, and yeah, bye bye.